तो कुरुक्षेत्र में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्रूज ड्रग्स केस के कितने किरदार हैं, इस कांड में आज कौन से नए कैरेक्टर जुड़ गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक राम कदम जी जुड़ रहे हैं, एनसीपी की प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी एलन राव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ किशोर तिवारी जी, आप शिवसेना के नेता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। देखिए, मोहित कम्बोज बीजेपी नेता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने नाम लिया, जिक्र किया, कुछ तस्वीरें दिखाई और बताया कि कैसे इस शख्स का संबंध एनसीपी से है और केस के जो अहम गवाह हैं किरण गोसावी, उनसे इनका संबंध है। बाकायदा पिक्चर्स दिखाई हैं और सीधे सीधे आप पर आरोप लगाया गया है एनसीपी के ऊपर कार्रवाई बात हो, साथ ही साथ एनसीपी के अधिकारी जो फंस जाएं। एक झूठा नैरेटिव सेट किया है आपने। देखिए, मैं ये बातें सुन के हमको बड़ी हंसी आती है। मुझे हास्यास्पद लगती हैं ये बातें, जब इतने दिनों के बाद अगर वो एक बड़ा उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है और वो इतने दिन से क्यों चुप बैठे हुए थे मुझे पता नहीं। बेट्स में शुरू से ही कहते आई हूँ कि हम किसी भी एजेंसी के ऊपर सवाल नहीं उठाते, हमें अपनी देश के एजेंसीज पे पूरा विश्वास है। पर अगर कोई चीज, अगर किसी एक अधिकारी के खिलाफ अगर कोई चीज करी गई तो उसके लिए इतना हाय तौबा मचाना और ये कहना कि हम एनसीबी पे सवाल उठा रहे हैं और देशद्रोही हैं, ये सब चीजें बिल्कुल गलत हैं। और देखिए, आज जो फैसला लिया है एनसीबी ने, उसका हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम लोग शुरू से ही ये कह रहे थे कि इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने जो ये फैसला लिया है, दिस इज इन फेवर ऑफ एवरीवन और मेरे ख्याल से सभी लोग इससे खुश होंगे, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी और एक हमें एक मतलब हम बेविश्वास है कि एक सही जांच इसमें होगी। और हम लोग तो शुरू से ही हमारी यही डिमांड थी। और अब ये सब कहना कि हाँ मैंने खुद अप्लाई किया था इसलिए हटाया गया, देखिए देश की जनता बहुत समझदार है। विजिलेंस इंक्वायरी के बाद उन्हें जो भी अगर चाहती तो वो उनको दे सकते थे और ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया, क्योंकि जिसके खिलाफ कोई बात हो रही है उस वही अगर इंक्वायरी में रहेगा तो कभी भी करेक्ट इंक्वायरी तो हो नहीं सकती थी। तो राम कदम जी, जो बात सीमा जी कह रही हैं, हर रोज नवाब मलिक साहब जो हैं वो ट्वीट पे करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आज उन्होंने जवाब भी दिया है। देखिए, ये उन्होंने तो राम कदम जी उन्होंने तो क्रेडिट भी लिया। उन्होंने कहा समीर वानखेड़े को हटाया गया तो उन्हीं की वजह से हटाया गया है। और आज भी उन्होंने कहा है, जैसे ही मोहित कम्बोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद उन्होंने लिखा कि समीर दाऊद वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी के एक सदस्य ने गुमराह करने और सच्चाई से ध्यान भटकाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिएगा पंकज जी, आज इस मामले को लगभग 35 दिन बीत चुके हैं और 35 दिनों में 25 से अधिक पत्रकार वार्ता महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जी कर चुके हैं और लगभग रोजाना कोई ना कोई ट्वीट करके सुर्खियों में आ रहे हैं। तो ध्यान भटकाने का कौन प्रयास कर रहा है ये देश जानता है। नहीं, उन्होंने तो क्रेडिट भी लिया, उन्होंने कहा समीर वानखेड़े मेरी वजह से हटे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी कौन कर रहा है ये भी देश देख रहा है। यहां पर एनसीपी की प्रवक्ता कह रही है कि वे केंद्रीय जांच एजेंसी का सम्मान करती हैं, पर उनके दल के शीर्षस्थ नेता पत्रकार वार्ता में क्या कह चुके हैं शायद उन्हें स्मरण होगा, पर यहां पर इस प्रकार का बयान देना यह उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। दो बिंदु है। एक बिंदु है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जी ने बिना वजह इसमें भाजपा को घसीटा और हालांकि जो जमीनी हालात है, जो सत्यता है, सत्यता यह दर्शाती है कि जो एनसीपी का स्वयं सुनील पाटिल नेता है वो ये पूरे मामले का वही मेन किरदार है, वही सूत्रधार है। अब एनसीपी का नेता सूत्रधार वह व्यक्ति सैम जो गोसावी है, ये सारे लोग उसके बाद किस प्रकार से आते हैं और इसका पुख्ता सबूत के साथ मोहित जी ने आज देश के सामने रखा है। अब इनके बाद जवाब देने के लिए क्या बचा? यानी खुद अपने नेता के द्वारा ये पूरे षड्यंत्र की साजिश करेंगे कि किस प्रकार से एनसीबी अफसर ने पैसे मांगे, क्या मांगे। अब प्रभाकर कहां गायब है? प्रभाकर की तलाश एनसीबी कर रही है, उसने तो कह दिया था। अच्छा, उसको सामने लाने वाले कौन लोग थे देश जानता है, पत्रकार भली भांति जानते हैं। अब लाने वाले लोगों ने मनसुख हिरेन की तरह उसके बारे में भी कोई साजिश रची है या जानबूझ करके उसे छुपा के रखा है। अब उसे जांच के लिए बुलाया जा रहा है कि तुमने तो कहा था प्रभाकर 25 करोड़ की बात कही थी, कहां गए तुम? वो सामने नहीं आ रहे।
तो ये सारे बिंदुओं को आप जोड़िए, इन जी। बिंदुओं को जोड़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार के पास विकास का कोई काम नहीं बचा। यहां पे अस्पताल में आग लगकर के किसी की दर्दनाक मौत नहीं होती, सब दूर डेवलपमेंट के काम चल रहे। इस भांति ये सरकार कैसे बर्ताव कर रही है? इनका पूरा का पूरा रवैया एकमात्र दर्शाता है आपराधिक मामलों में लिप्त होकर के जहां भी जो भी मार्ग दिखे वहां से इन्हें धन बटोरना है। किशोर जी जरा ठीक है सर। राम कदम जी, अब मैं जरा एक बार सबके पास चला जाऊं, फिर आपके पास आता हूं। उसमें भी घंटे का 25,000 ले रहे थे। ठीक है किशोर जी, जवाब दीजिए। माफिया में पैसे किशोर जी देखिए गंभीर आरोप लगा रहे हैं राम कदम जी। वो कह रहे हैं कि विकास की तरफ आपकी सरकार का ध्यान नहीं है, आपराधिक मामलों में जो लिप्त हैं लोग और किस तरह से वसूली की जाए उस पर ज्यादा ध्यान है महाअघाड़ी सरकार का। किशोर जी जवाब दीजिए। देखिए, राम कदम जी ऐसे भड़कीले आरोप करते ही है। मुझे एक बताइए, कौन से वसूली में लिप्त कौन है, मुझे बताइए। एक आरोप हमारे गृह मंत्री पे हुआ था और वो आरोप करने वाला कहता है कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, जो विदेश में भाग गया नेपाल के मार्ग, जिसे बाहर किसने भेजा ये भी सत्य आएगा। अब ये मोहित कंपोज की आप बात ले आए। मोहित कंपोज यह इस घटना में बड़ा वो कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है, क्योंकि इसके ही साले साहब को फोन आने की फिर छोड़ा गया था। मोहित कंपोज पे सीबीआई की रेड, ईडी की रेड पड़ी है। यह आदमी को बीजेपी डिसोन करती है। अब ये राम कदम इसको ओन कर रहे हैं, मुझे तो डाउट लगता है। लेकिन सीमा मलिक जी ने जो बोला कि नेशनल एजेंसी अपना काम कर रही है और हमें उस पर गौरव है, सीमा मलिक जी आपको कुछ मालूम नहीं है। नेशनल एजेंसी तो ये एनसीबी, सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए ये सारा का सारा महाराष्ट्र में दुरुपयोग कर रही है। जिस मिनिस्टर पर 40 साल में इस मुद्दे पर तो आप एकजुट रहिए ना, सरकार आपकी मिलीजुली वहां पर है, दोनों के अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। वो कह रही है कि एनसीबी ठीक से काम कर रही है, उन जांच एजेंसी पे पूरा भरोसा है, आप कह रहे हैं भरोसा ही नहीं है। सरकार आप मिलकर चला रहे हैं महाराष्ट्र में। जो उन्होंने नया कदम उठाया है उसका हम स्वागत करते हैं। सीमा जी एक मिनट जरा सुन ले पहले किसी को बोलिए। आंसर कर जाऊंगी एक बार। किशोर जी मैं करना नहीं, इसके बाद कर लेना सीमा जी, इसके बाद सीमा जी इसके बाद कर लेना। देखो देखो पंकज, आप भी है ना अनकन्फर्म बातें करते हो। कैसा है कि कभी समीर वानखेड़े ने जो रिट पिटीशन डाला था उसके अंदर उसने उस पे जो आरोप लगे उसकी इंक्वायरी सीबीआई करे ऐसा बोला था। उसने एक्सटॉर्शन के चार्जेस की इंक्वायरी सीबीआई करे ऐसा कहा, लेकिन बहुत ही ज्यादा एनसीपी के जो डीजी है वो खपा है और बहुत मल्टीपल लेयर से इंफॉर्मेशन आ रही है। और क्या है कि इसमें पैसे वसूले गए, जिस छह केसेस में पैसे वसूले गए वो 6 केसेस को बाहर लाकर एनसीपी के, देखो समीर वानखेड़े ये आईआरएस अधिकारी है, इनको पुलिसिंग आती नहीं थी, कर अभी संजय सिंह को लाया गया है। इन्होंने बहुत डिटेल में जाकर। ठीक है सर, अब आपकी बात बहुत देर तक सुन ली मैंने। राम कदम जी जरा राव साहब के पास में जाऊं, उससे पहले एक बार फिर आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए सीमा जी कह रही है उन्हें जांच एजेंसी पे पहले से पूरा भरोसा था, अब पूरा भरोसा है। वो यहाँ किशोर जी कुछ और बोल रहे हैं। आ रहा हूं सीमा जी आपके पास, आ रहा हूं सीमा जी आपके पास, आ रहा हूं सीमा जी आपके पास। राम कदम जी जरा जवाब दे दीजिए इसका। जब बात मेरी है वो देखिएगा, ये दोनों सरकार के प्रवक्ताओं की दलील जो सामने रख रहे हैं, ये दलील अपने आप में कितनी खोखली है। यानी यहाँ पे बातें कुछ और रख रहे हो और तुम्हारे सरकार के नेताओं का, मंत्रियों का रवैया कुछ और है। अगर तुम्हारे मेरी बात, आऊंगा मैं आपके पास, सीमा जी आपके पास भी आ रहा हूं। अगर किशोर जी तुम्हारे मंत्री के पास कोई पुख्ता जानकारी देश कभी इसके अतीत में देखी है? 2 पत्रकार वार्ता करते, सारे बिंदु जोड़ते। तुमने उस अधिकारी के जूते निकाले, कपड़े निकाले, पतलून निकालने की बाकी है, बाकी सब कुछ निकाल दिया तुमने। पिता निकाले, मां निकाली, भाई निकाला, पत्नी निकाली, जात निकाला, धर्म निकाला। ये सारे पहलुओं पर चर्चा हो सकती है, पर इसका ड्रग से क्या लेना देना? ड्रग माफिया, ये ड्रग नेक्सस हम सबको मिलकर के
उसे family निस्तानाबूद चलिए, करें, ठीक है, उसे किशोर जी, हटाएं। देखिए, जब तक ये मैं आपके ड्रग के पास विरोध की ना लड़ाई हूं, है। प्लीज बीच पर में मत तुमने बोलिए, इस वरना डिस्टर्ब लड़ाई होती है को पूरी डिबेट। कमजोर करने के लिए ठीक ये है, बाकी पहलू भी उसके साथ जोड़े। राम कदम जी, जोड़ने के पीछे राम क्या कदम जी, अब जरा साजिश मेरे को थी? सीमा जी के क्या पास जाने वसूली दीजिए, बहुत देर से वो निरंतर हाथ चलती उठा रहे? रही हैं। ये साजिश सीमा थी जी, आपकी। सीमा जी, कौन देखिए सी साजिश पर्सनल थी? चीजों को किस तरह से रोज ट्वीट करके उछाला, हर रोज एक ट्वीट करते हैं, और अभी फिर से उन्होंने धमकी दी है नवाब मलिक जी ने, उन्होंने कहा कल मैं फिर एक ट्वीट करने वाला हूं। इसका इस पूरे पर्सनल चीजों का इस मामले से क्या लेना देना, ये सवाल उठा रहे राम कदम जी, जवाब दीजिए। देखिए, आपने मेरे ऊपर कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, जो मिसयूज है, जो किशोर तिवारी जी ने कहा है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से कि जो हमारी एजेंसीज है उनका, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा दुरुपयोग हुआ है, कई देश प्रदेशों में हुआ है। दिस इज नॉट ओनली महाराष्ट्र की बात नहीं है। पर मैं जिस संदर्भ में बात कर रही थी, मेरा आज का जो ये डिसीजन लिया है एनसीबी ने, उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने वानखेड़े जी को हटाकर और एक एसआईटी बनाई है, जो कि हम शुरू से ही चाह रहे थे कि एसआईटी बने और उसकी एक ट्रांसपेरेंट जांच हो, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। बाकी जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है वो सभी लोग जानते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या दूसरी जगह हो, जिस तरह से सभी एवरीबडी नोज कि हाउ द एजेंसीज आर मिसयूज्ड। एंड जो वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, इन सब चीजों के बारे में तो हर आदमी जानता है। जिस तरह ठीक है, जरा पुलिस अधिकारी हमारे साथ हैं। एलन राव साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। एलन राव साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जो गंभीर आरोप यहां लगा रहे हैं एनसीपी के प्रवक्ता और साथ ही साथ शिवसेना के प्रवक्ता भी, वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज उनका किया जाता है। जरा इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे, और बीच जांच में एक अधिकारी को हटा दिया गया, उसको कितना उचित आप ठहराते हैं? देखिए पंकज जी, दुरुपयोग होता है या नहीं होता है उस पर मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अगर कहीं कंप्लेंट मिलती है कि किसी जांच एजेंसी का कोई दुरुपयोग हुआ है, उसकी बाकायदा सरकार में एक है प्रोटोकॉल है, उसमें इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी होने के बाद पता लगता है कि वास्तव में दुरुपयोग करने वाले हैं तो उन पर सजा मिलती है। जहां तक बात इनको वानखेड़े जी को हटाने की बात है, वहां पर ऐसा है कि जो मलिक जी हैं, मंत्री जी इनके, उन्होंने बाकायदा कई एलिगेशंस लगाए हैं। तो उसमें अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं खुद कह देता कि भाई ये मेरे एलिगेशन जब तक पहले इंक्वायरी होकर कंप्लीट नहीं हो जाए, मैं इससे अलग होना चाहता हूं। तो ये एनसीबी का बहुत बड़ा डिसीजन अच्छा है कि किसी के खिलाफ सच्चे या झूठे वो एलिगेशन है, वो तो बाद में इंक्वायरी में पता लगेगा सच्चे हैं झूठे नीचे। और उसके बाद अगर वो उनको हटाकर दूसरी को एसआईटी में दे रहे हैं और एक केस नहीं 6 केस दे रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि सच्चाई जानना सबकी जरूरी है, पब्लिक के लिए सच्चाई लाना जरूरी है। क्योंकि नवाब मलिक जी ने कितने एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे अभी अपने कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता जी कि जूते कपड़े पैंट पतलून घर का उसकी फैमिली की हिस्ट्री सारा निकाल के रख दिया है। ये तो देखने वाली बात है कि बिना सबूत के कि वो उन्होंने खाली ब्रांड देख लिया तो उसने 70,000 की शर्ट बता दी, 2 लाख का जूता बता। ये एलिगेशन बड़े वाइल्ड एलिगेशंस होते हैं, और उससे क्या होता है कि पब्लिक जब सुनती है ना इनको, तो वो समझती है हो सकता है ये हो सकता है, लेकिन अब पब्लिक को एक एक आदमी को जाके तो बताया गया ना वानखेड़े जी। तो इसमें बेटर यही है कि भाई ठीक है मैं अलग हो गया हूं, इंक्वायरी होने तो सच्चाई पता लग जाएगी दुनिया को, और आगे देख लेना जब इंक्वायरी रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा। अगर वो वास्तव में उनकी गलती है तो उनको सजा मिलेगी, नहीं गलती है तो उनको कोई एक्शन नहीं लिया गया, केस से हटाना जाना और उनको पोस्ट से नहीं हटाया गया। केस की एक इन्वेस्टिगेशन एक टीम बनी है, वो टीम इसमें करेगी और उसमें उनका सहयोग भी होगा, कोऑर्डिनेशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही वहां से अवंचित कर दिया हो या सस्पेंड कर दिया हो या डिसमिस, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहां बने रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सच्चाई जानने के लिए पब्लिक के लिए ये ठीक बात भी है और सरकार के लिए भी ये ठीक बात है। जी किशोर जी देखिए एक पुलिस अफसर रह चुका शख्स जब ये बातें कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जो तमाम तरह के रोज ट्वीट करना नवाब मलिक जी का, और फिर ये क्रेडिट भी खुद ले लेना कि मेरी वजह से समीर वानखेड़े हट गए हैं, ये ठीक बात नहीं, क्योंकि जांच जो है उसका इन सब पर्सनल चीजों से क्या लेना देना, इन सब पर्सनल चीजों से क्या लेना देना। और देखिए आज जो मोहित कंबोज ने बात की, उन्होंने कहा कि एक अधिकारी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में सभी लोग शामिल हैं, सभी लोग यानी आपकी महाअघाड़ी सरकार है, उस सबका जिक्र कर दिया उन्होंने एक तरह से। नहीं ये देखो मैं अभी बता देता हूं तुमको, राव साहब आप अपने जीवन में बहुत ही शुद्ध चारित्र के थे, लेकिन अभी हालात बहुत बिगड़े हैं। अधिकारी पाटिल अगर दोषी है, श्याम डिसूजा दोषी है, या हमारा कोई मंत्री भी इसमें पाक साफ नहीं है, तो सबको भी सजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि आप है ना प्रताड़ना के दृष्टि से कुछ करते हो तो गलत है। अभी मुझे बताओ, आर्यन खान की केस के अंदर मेरे सूत्र बता रहे हैं कि डीजे ने पूछा कि उसके पास कुछ मिला भी नहीं था,
कंजम्पशन भी नहीं था, पोजेशन भी नहीं था, और आपने टेंड किया और कोर्ट ने भी क्यों नहीं माना, और कोर्ट ने वैसे ही पैरेलल केसेस पे बेल दे दिया। देखो एनसीपी है, करोड़ों के खर्चे और मालदीव में चार्टर्ड प्लेन ले जाकर वसूली, इन सब चीजों को एनसीपी के डायरेक्टर जनरल ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी बहुत सीरियस लिया है, और राज साहब उनको सस्पेंड नहीं किया। लेकिन कोई अधिकारी अगर इतना मीडिया फ्रेंडली होकर अभी पिक्चर बाकी है बोलता है, तो वो पिक्चर क्या है ये भी मैं बता देता हूं। ही विल बी सैक्ड इमीडिएटली आफ्टर द विजिलेंस कमेटी रिपोर्ट। बीजेपी कैनॉट प्रोटेक्ट द करप्ट ऑफिसर एज फार एज द मोहित कंपोज इज कंसर्न। ठीक है किशोर जी जरा राम कदम जी के पास बहुत देर से मैं नहीं गया, वो देखिए अगला स्टेप क्या होने वाला है, आगे भविष्य में क्या होने वाला है, उसके बारे में भी किशोर जी ने, राम कदम जी बता दिया। और यहां मैं, चूंकि नवाब मलिक जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट्स किया, उन्होंने कहा कि मैंने समीर वानखेड़े पर आर्यन खान की किडनैपिंग और फिरौती मांगने के आरोप में एसआईटी की जांच की मांग की थी। यह बात भी नवाब मलिक ने कही है। पंकज जी, ये छुप नहीं पाया कि ये तीनों दल पूरी तरह से वसूली के पीछे, उगाई के पीछे किस तरह से विगत 2 वर्षों से काम पंकज जी, इसका क्या संबंध अब है? चिंकू पठान उगाई तो समीर वानखेड़े की आप सुन लीजिए भाई साहब, तीनों पार्टी को आपके पास आऊंगा किशोर जी, संबंध है ये जवाब में आप मत बोलिए, किशोर जी आऊंगा मैं आपके पास। डिसिप्लिन रखिए, धीरज रखिए, डिबेट का डिसिप्लिन चिंकू पठान, इन्हें मिर्ची लगना स्वाभाविक। किशोर जी आपकी बारी पे आऊंगा मैं आपके पास। आपने बोला तब कोई नहीं बोल रहा था। वह व्यक्ति है जिसके, पंकज जी, चिंकू पठान का नाम लेने के बाद इनको मिर्ची लगना स्वाभाविक है, क्योंकि चिंकू पठान ये वह व्यक्ति है जो दाऊद का गुर्गा है, जो ड्रग माफिया है, जो ड्रग के केस में गिरफ्तार हुआ है, और महाराष्ट्र में जो सह्याद्री गेस्ट हाउस है, देश भर के मान्य जो बड़े बड़े वीआईपी है सह्याद्री गेस्ट हाउस में आते हैं, उनके लिए रेड कारपेट मिलती है। पर ये तीन दलों ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में दाऊद के गुर्गे को, एक ड्रग माफिया को जो ड्रग के केस में गिरफ्तार हुआ था, ऐसे चिंकू पठान को रेड कारपेट ट्रीटमेंट क्यों दी? ये पहला सवाल। ये रिंकू पठान जो गृह मंत्री गुनहगारों को सजा देने के लिए होते हैं, उन पर अंकुश रखने के लिए होते हैं, वे पूर्व गृह मंत्री की उसके साथ तस्वीर कैसे है? सीमा जी जवाब दीजिए, एक एक करके। राम कदम जी जरा जवाब ले लेते हैं, जरा जवाब ले लेते हैं। वसूली करता, यही कारण था मैंने रिंकू पठान नाम लेने के बाद इनका खून खौल बैठा। ठीक है, ये केवल इतना ही नहीं है। डॉक्टर सीमा मलिक जवाब दीजिए। तरह से पंकज जी, ये तीनों दल जहां से मिले वहां से धन बटोरने के पीछे, वसूली कांड के पीछे पड़े हैं। जरा जवाब लेते हैं। सीमा जी जवाब दीजिए। सीमा जी जवाब दीजिए। महाराष्ट्र सीमा जी एक साल में अलग अलग अस्पतालों, सीमा जी सिर्फ ना केवल सह्याद्री गेस्ट हाउस बल्कि ललित होटल का भी जिक्र है बार बार, ललित होटल का भी जिक्र। राम कदम जी जरा जवाब ले लेते हैं। राम कदम जी 1 मिनट। सीमा जी वसूली गेट के लिए, सीमा जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जब से हमारी सरकार आई है, इस तरह के बहुत बौखलाहट में है बीजेपी, और इस तरह के झूठे आरोप लगाना और इन चीजों का जवाब जो है, कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आपको जवाब इनके आपको सब चीजों के मिलेंगे। और जहां तक देखिए, इस तरह के आरोप लगाने से कुछ होता नहीं है, और ये बिल्कुल एक, जब से हमारी सरकार आई है, केवल इस तरह के आरोप लगाना, ये कहना कि 2 महीने में सरकार गिर जाएगी, अब इतना टाइम हो गया, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार चाहे जितने भी ये हमारे मतलब इस तरह के विरोध करें या हिंड्रेंस करें, बट अभी हम लोग अपने उसके ऊपर बिल्कुल स्थिर है हमारी सरकार। ठीक है किशोर जी जरा इसका जवाब आपसे भी चाहिए होगा। सह्याद्री गेस्ट हाउस का जिक्र किया राम कदम जी ने, उसके अलावा ललित होटल का भी जिक्र किया, किस तरह से मुलाकातें वहां होती थी, तस्वीरें दिखाई गई मोहित कंबोज की तरफ से, क्या जवाब आपका? देखिए, मैं अभी बता देता हूं आपको। मेरे मुख्यमंत्री के ध्यान में ये बातें आई है, और मैं राम कदम आपको बताता हूं, पठान हो या मेरा कोई मंत्री हो, हम किसी को कोई छोड़ेंगे नहीं। और सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार कोई भी करता है तो आप ऐसा है ना जनरलाइज स्टेटमेंट करते हो, ये गलत है। आप कहते हैं उगाई सरकार, एक भी तो उगाई का आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए। आपने बोला 100 करोड़ की उगाई, वो बोलता मेरे पास प्रूफ नहीं है। देखिए,
पठान वाला जो फोटो है ना, बाजे के गाड़ी में अरे क्या किसी मंदिर में लेके जाकर पूजा करने के लिए रखी थी? किस भ्रम में हो आप? पंकज जी देखो, पंकज जी देखो, एक सस्पेंडेड ऑफिसर मुख्यमंत्री के कान को कैसे लगता है? 3 दिन विधानसभा भंग होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री और तुम्हारे तीनों दल उसका समर्थन क्यों कर रहे थे? उसके बाद राम कदम जी जरा सुन लेते हैं प्लीज। हाँ बोलिए किशोर जी। देखो, सचिन वाजे तो एक हत्या के आरोप में बंद है और परमवीर फरार है नेपाल के मार्ग से बेल्जियम में। देखो, भ्रष्ट अफसरों को कोई भी और अनिल वो तो नाइंसाफ आदमी है, उसको फंसाया गया है, 1 पैसे का भी आरोप नहीं है। 100 करोड़ की बात करें और उनके संस्था में 4 रुपया का आरोप किया, वो कह रहा है मेरे पास पुरावा नहीं है। इतनी नाइंसाफी कभी नहीं होती। 71 साल के शुद्ध चारित्र के मिनिस्टर को दिवाली के दिन ईडी ने कस्टडी में रखा। ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई। ठीक है सर, जरा राव साहब देखिए, आपके लिए उन्होंने कहा कि जिस वक्त आप पुलिस में थे उस वक्त सब कुछ ठीक था, लेकिन आजकल वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है। राव साहब। नहीं, तिवारी जी मैं स्पष्ट कर देता हूं, मैंने 37 साल तक दिल्ली पुलिस में यहां पर काम किया है और मेरे कहीं न कहीं एलिगेशन हर पुलिस ऑफिसर पे हर स्टेज पर लगते रहते हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। जो आदमी पब्लिक लाइफ में रहेगा, जो पब्लिक डीलिंग करेगा उसके खिलाफ, और जो अच्छा काम करेगा उसके खिलाफ भी द्वेषपूर्ण भी एलिगेशन लगते हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज के लिए हर डिपार्टमेंट एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है जो उस डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ जो शिकायत होती है उनकी जानकारी और उनकी इंक्वायरी करते हैं। और इंक्वायरी करने के बाद ऐसा नहीं है कि सारे के सारे केस झूठे होते हैं और सारे के सारे सच्चे होते हैं। जिस केसेस में कोई एविडेंस होता है उस एविडेंस के बेस पे उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो ये पूरा रिकॉर्ड होता है। ये भी मेरे टाइम या इस टाइम की बात नहीं है। ये हो सकता है कि अभी कुछ ज्यादा हो गया, ये आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन हर टाइम में रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से डिपार्टमेंट के लोगों पर नजर रहती है, विजिलेंस डिपार्टमेंट की नजर रहती है। यही एक वजह है कि कोई आदमी गलत काम करने से 10 बार सोचता है और द्वेषपूर्ण कार्य जो भी कोई करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। अगर कोई ऐसा कोई नोटिस में आता है कि किसी ऑफिसर ने किसी के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की है तो उसके खिलाफ जो कानून में सजाया, बता दूं, दफा 58 में एक प्रोविजन है, कोई पुलिस ऑफिसर अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करता है, जानबूझकर किसी आदमी को गलत फंसाता है, तो वो 58 एनडीपीएस एक्ट में उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। अगर ऐसी बात साबित हुई कि किसी ने किसी को जानबूझकर फंसाया तो कार्रवाई हो। ठीक है, हाई कोर्ट ने जमानत दी है, केस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिए कि सेशन कोर्ट ने, जो एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, उन्होंने पूरे देखने जमानत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और जमानत देना कोई केस खत्म हो जाने वाला नहीं है। और ये कहना कि नहीं आर्यन के पास तो कोई भी एलिगेशन सारे झूठे थे, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कोई भी पुलिस अफसर आर्यन की या उनके पिताजी की कोई दुश्मनी तो थोड़ी थी इनसे, वानखेड़े जी के साथ में या किसी और पुलिस अफसर के साथ में। डॉक्टर सीमा जरा आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आज मोहित कंबोज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक के बाद एक उन्होंने गंभीर आरोप भी, कई मंत्री, यानी ये बात जब कोई शख्स बोल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसको मालूम है प्रोज एंड कॉन्स कि उस जो जिस तरह की वो बातें कह रहा है, अगर वो झूठी साबित हुई तो उस पर किस तरह का एक्शन होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सबूत होंगे तभी तो वो इस तरह की बात कह रहे हैं। देखिए, अगर उनके पास सबूत है तो उनको सबूत दिखाने चाहिए। ऐसे हवा में बात करने से कि वो नेता है, वो नेता है, ये लोग थे, सब चीजों का कोई मतलब नहीं होता। मैं बोलूंगा, वो खुद एनसीबी ऑफिस में उस दिन प्रेजेंट थे और जिस तरह से उनके एक रिश्तेदार को छोड़ा गया, ये सब बातें सबको पता है। और इतने दिनों के बाद, 35 दिन के बाद उनको याद आई कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था। तो इन चीजों का जवाब तो आप लोग को मिल ही जाएगा। किशोर जी बोलिए आप, फिर मैं राम कदम जी के पास जाऊंगा। सवाल है सर, उन्होंने, आप देखिए, ऑन मॉरल ग्राउंड्स उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, खुद अपने आप वो ईडी के सामने आए हैं, पूरा वो कोऑपरेट कर रहे हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन है। मेरा सवाल सिर्फ राम कदम जी से ये है कि आपके एक बीजेपी मंत्री के कुचल के मार डाला, इतनी बार उनसे डिमांड किया गया, पर उन्होंने क्यों नहीं नैतिकता के आधार पर वो। ठीक है मैम, जरा महाराष्ट्र में रहते, मैं इसका जवाब भी ले लूंगा राम कदम जी से। मतलब ठीक है, डिफरेंस है बीजेपी के और मैं जवाब ले लूंगा राम कदम जी से।
वो कभी भी ठीक है, कभी चलो, भी- ठीक है मैम। किशोर जी आप जरा बोलिए, फिर मैं राम कदम जी के पास हमारे ही जाऊंगा। ठीक है मैम, किशोर जी देखो- बोलिए। देखो राम कदम जी ने जो बोला कि कुछ मंत्री वसूली करने के शाहरुख खान के फिराक में थे, तो एनसीपी देखो राव साहब, एनसीपी आती है, एनसीबी जो है वो नेशनल एजेंसी है जो केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो मुझे बताइए, राम कदम ये बताएंगे कि केंद्र के कौन से मंत्री मंत्री पैसे मांगे आए। मेरे पास तो सबूत है कि बंबई का एनसीपी और बीजेपी मिलकर समीर वानखड़े को आपने यहां डायरेक्टर बोल के लाया, और जो वसूली की वो वसूली, और तुम जो नार्को टेस्ट बोलते हैं ना, तो दीपिका पादुकोण से जितने लोगों को समन्स किया उनका सबका नार्को टेस्ट लेंगे ना, तो राम कदम गलती से तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। लेकिन ठीक है सर, अब आपने अपनी बात कह ली। अब जरा राम कदम जी से मेरे को जवाब देना है। राम कदम जी देखिए, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया सीमा मलिक जी ने, उसका भी जवाब दे दीजिएगा, लेकिन सबूत दिखाने पड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहित कंबोज ने, लेकिन वो हवा में बातें कर रहे थे। और यहां किशोर जी ने कहा कि हम अगर कोई आरोप लगाते तो हमारे पास पूरे सबूत होते हैं, तब हम इस तरह के आरोप लगाते हैं। जवाब दीजिए राम कदम जी। पंकज जी, यहां पर शिवसेना नेता का मतलब मूर्खता यह शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना था, पर मजबूरी किस प्रकार का मनगढ़ंत आरोप कर दिया। हमारा छोड़ दीजिए, देश का आम इंसान जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, अरे ये सारा का सारे के सारे लोग कौन करेगा? ये महाराष्ट्र सरकार को छीतू क्यों कर रहे हैं? अब हमारी सुन लीजिए, के सारे क्यों कह रहे हैं? ये पूरी तरह से आपको छोड़ के निरंतर वसूली चलती रहे, इसलिए ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास कि जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए, इसके लिए जानबूझ करके जिस प्रकार से रोजाना प्रभाकर को सामने किसने लाया? प्रभाकर को आप किसने छुपा के रखा? जो प्रभाकर जो 25 करोड़ रुपए का आरोप कर रहा था, वो प्रभाकर अब जांच एजेंसियों के सामने क्यों नहीं आ रहा? स्टेटमेंट देने से क्यों चुप रहा है? अच्छा राम कदम जी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी नवाब मलिक साहब ने अपने कंधों पर क्यों ली हुई है? राम कदम जी, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ नवाब मलिक जी ने अपने कंधों पर क्यों ली हुई? 2 वर्षों में जिस प्रकार से ये तीनों दल बदनाम हुए हैं, इनका दागी चेहरा हो गया है, तो इस दागी चेहरे को कहीं ना कहीं एनसीपी को धूमिल करे, भाजपा को बदनाम करे, इस प्रकार से वे चाह रहे थे कि उनका दागी चेहरा धुल जाएगा। पर दूसरों पर चीखड़ उठाने से खुद का चेहरा, दागी चेहरा नहीं धुलता। इनका चेहरा और दागी बनकर के लोगों के सामने आया है। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकारें होती है जनता के हितों की रक्षा करने के लिए। ये तो हमने पहली बार ऐसी सरकार देखी है कि जो केवल और केवल एक ही खेल में व्यस्त है, वसूली वसूली। अच्छा नवाब मलिक जी ने अपने कंधों पर क्यों ली हुई है? सब जगह से इनको पैसा चाहिए। राम कदम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जरा एक जवाब और दे दीजिए। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी नवाब मलिक साहब अपने कंधों पर क्यों ली हुई है? वही लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वही तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। सही पकड़े हैं। नहीं, नवाब मलिक जी को ही सामने आना होगा, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उनके दामाद को जिस प्रकार से 8 महीने जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा, जो दाऊद का जो गुंडा है उसके उनका सामने आएगा, तो उन्हीं को आकर के अपना दागी चेहरा छुपाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। सीमा जी जवाब दीजिए, राजनीतिक मजबूरी है नवाब मलिक साहब। शरद पवार जी भी अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग माफिया का समर्थन कर चुके हैं। सीमा जी देखिए, आप जहां तक नवाब मलिक साहब की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल तो मैंने शुरू से राम कदम जी को भी बहुत उनका साइड लेते हुए देखा है, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि अगर एक अधिकारी के खिलाफ कोई चीज उठाई है किसी भी ने भी, तो उसके लिए क्यों, चाहे राम कदम सर हो या कोई भी बीजेपी के लोग क्यों आए, आप प्रभाकर क्यों खड़े सर? वो प्रभाकर क्यों नहीं होने देते? आप बताइए ना, उसका जवाब दीजिए। आप एक फेयर इंक्वायरी होने दीजिए सर। आप लोग क्यों उनके पीछे ऐसे खड़े हुए हैं? हमने तो कोई ऐसा आरोप आपके पर लगाया प्रभाकर इंक्वायरी के सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या आपने उसे छुपा के रखा है?
हाँ, मैंने क्यों नहीं आ छुपा के रहा? रखा है, जिसने एक ऐसा आरोप किया सवाल- कि बाबा ये इतने कैसा करोड़ सवाल है दिए, सर? इतने मुझे नहीं करोड़ पता, देने मैं से कह रहे हैं, थे, मैंने वही अब छुपा के गायब है। रखा। जो मेन किरदार देखिए, जरा- प्रभात- जरा- मेन किरदार यहाँ पे जिन्होंने भ्रष्ट अनिल देशमुख व्यवस्था पे- का करके आपने अनिल सामने देशमुख जी पे लाया। मेरे पास थोड़ा आरोप वक्त लगाए कम थे, है, वो भी मेरे पास गायब थोड़ा है। वक्त कम है। वो भी किशोर जी, गायब है ना, किशोर जी तो देखिए, अब जो बात किसने राम कदम बाहर जी ने भेजा उठाई है, किशोर जी किस तरह देखिए से वो ये चलेगा, बात ये सामने भी- आई है, इस तरह ये के बात आरोप हम मोहित एक कंबोज दूसरे ने भी पे कही है लगाने कि से किसी प्रभाकर को साहिल, फायदा है। किरण गोसावी का आदमी, गोसावी सुनील पाटिल का आदमी, सुनील पाटिल एनसीपी का आदमी, ये मोहित कंबोज ने कही है ये बात। पाटिल की बात आ जाइए, इतने दिन से कहाँ थी ये बात सर? किशोर जी जवाब दीजिए। सुनील पाटिल अभी ये किसी का भी नाम देखो ले मैं लो, बताता ऐसे हूं। तो आप- अभी ये जो बात आई है हाँ। कि नवाब मलिक नाराज क्यों? देखो, उनके दामाद को, केवल वो उनके दामाद है इसलिए समीर वानखेड़े ने 8 महीने रखा। देखो, जुडिशियल अधिकारियों को भी अगर एनसीपी ऐसे कोई दस्तावेज दे दे कि ये आदमी ड्रग पेडलिंग करता है तो उसको जमानत नहीं हुई। आखिरी में कोर्ट में बात गई, कोर्ट में मालूम पड़ा कि एक हर्बल सुगंधी टोबैको था। यानी आप साला तमाकू वाले तो भी भारत में तमाकू अभी बैन नहीं है तो तमाकू निकला। यानी कितनी जिल्लत। यानी एनसीपी वाले तमाकू लाके उसको 8 महीने जेल में रखे। देखो, उनका सब वैलिड है और वो उनको उनके दामाद ने जो बताया, देखो किसी के नेता का दामाद होके उसको 8 महीने जेल में राव रहना पड़े। साहब आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या यह पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना किसी बात के किसी को 8 महीने जेल में रखा जाए? नहीं, बिना किसी बात के 8 महीने जेल में रखना संभव नहीं है, क्योंकि 8 महीने के दौरान कई बार कोर्ट के लिए बेल एप्लीकेशंस लगती हैं, कोर्ट उनको देखती है, कोर्ट सारे सबूत नहीं, देखती है, उसके लेबोरेटरी बाद का रिपोर्ट फिटनेस नहीं कर आया देते हैं। तो 8 महीने तक किसी को रखना, कोई ये कहे कि बिना किसी सबूत व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम हमारा है, और यही लोग ये कहते हैं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा है, तो ठीक। कोई भी आदमी 8 महीने तक जेल में बिना किसी वजह से तो रह नहीं सकता। उसके बाद योगी होना जरूरी। चलिए अब देखना होगा कि एनसीपी की तरफ से कल नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो क्योंकि मोहित तमाम आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए तो उन्होंने ये बात कही कि कल मैं इन सब बातों का जवाब दूंगा जो मोहित कंबोज ने कही। देखना होगा कल एनसीपी के नेता नवाब मलिक जो हैं, मिनिस्टर भी हैं, क्या बात कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम कदम साहब, सीमा जी हमारे साथ जुड़ने के, किशोर जी और राव साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।